हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज दी. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. ऑप्शन बी, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड एटम इन द गैसियस स्टेट. ऑप्शन सी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एड एन इलेक्ट्रॉन टू एन आइसोलेटेड एटम इन द गैसियस स्टेट. ऑप्शन डी, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरीके से डिफाइन की जाती है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो रिप्रेजेंट करती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन एन इलेक्ट्रॉन. अब इसको हम डिफाइन करते हैं, यानी कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती है एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to an isolated, और बेसिकली जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, एटम इन दी गैसियस स्टेट. यानी कि हमारे पास जो आइसोलेटेड या न्यूट्रल एटम प्रेजेंट है इन दी गैसियस स्टेट, उस एटम में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डिफाइन करते हैं. यानी कि अगर हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, सो उस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पॉजिटिव आ जाएगी, जो कि मोस्टली एटम्स के लिए होता है. लेकिन कुछ एटम्स के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव आती है. इसका ये मतलब है कि उस केस में एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, उस केस में हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ रही है. जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें नोबल गैसेस का. सो हम जानते हैं कि नोबल गैसेस के पास जो कन्फिग्रेशन होता है वो फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है. यानी कि नोबल गैसेस जो हैं वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेंगी. यानी कि इस केस में हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. बट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन में हमने कहा है कि वो एनर्जी रिलीज को रिप्रेजेंट करेगी. यानी कि जब भी एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी. बट नोबल गैसेस के केस में हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, सो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव होगी. अब अगर हम यहाँ पे हमारे ऑप्शंस देखें तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वो हमें बताता है करेक्ट डेफिनेशन, दैट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड एटम इन दी गैसियस स्टेट. और हम फाइनली बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.